Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which will be helpful for your exams. And let's get started with this topic. देखिए टॉपिक का नाम है क्लॉजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर ग्रामर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये टॉपिक। एंड इस टॉपिक में समझने वाली बात देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले क्लॉजेस के दो टाइप होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड दूसरा डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होता है मेन क्लॉज होता है। सेंसिबल सी बात है, इंडिपेंडेंट है, किसी की ज़रूरत नहीं है मेन क्लॉज, और जो डिपेंडेंट होता है वो सबऑर्डिनेट होता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं शी ईट्स, तो एक स्मॉल यूनिट है क्लॉजेस का, लेकिन अपने आप में पूरा सेंटेंस बता रहा है, बयां कर रहा है। शी ईट्स भले स्मॉल यूनिट है लेकिन बात तो पूरी हो गई ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरीके का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज को कैसे समझेंगे? आई नो आई कैन कुक, आई नो आई कैन कुक, मैं जानती हूँ मैं पका सकती हूँ, तो इट इज़ अ नाउन क्लॉज। इन माई ओपिनियन शी इज़ इंटेलिजेंट, लड़की की बात कर रहे हैं। और नाउन क्या होता है? किसी भी नाम, जगह, इंसान का के बारे में बताना इज़ नाउन। तो इन माई ओपिनियन शी इज़ इंटेलिजेंट, सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट नाउन क्लॉज। हाउ डू यू नो शी इज़ द टॉपर, आपको कैसे पता कि वो टॉपर है? किसी लड़की की बात हो रही है, अगेन नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव जैसे उसका मतलब ही होता है विशेषताएं, स्पेशलिटी, किसी की खासियत बताना। तो एडजेक्टिव क्लॉज विशेषता बताता है। जैसे द बस विच अराइव्स एट 9 AM गो टू माई विलेज, कि देखिए यहाँ पे वो उस बस तो बहुत सारी होती है, या बस है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो बस 9 बजे आती है वो मेरे गांव जाती है। तो उस स्पेशल बस, वो उस बस की बात कर रहा है जो स्पेशली उसके गांव ही जाती है। मान लीजिए 10 बस है, 10 के 10 तो नहीं जाती, उसमें से कोई एक जाती होगी, तो वो उसकी विशेषता, उस बस की विशेषता बता रही है कि हाँ यही वो बस है जो इस गांव जाती है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। द बॉय हु वॉज इन ब्लैक शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब मान लीजिए कि वहाँ बहुत सारे बॉय होंगे, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज आप कैसे पहचानेंगे? हु वॉज इन ब्लैक शर्ट, यहाँ पे उसने विशेषता बता दी उस लड़के की कि जो लड़का काले शर्ट में है वो मेरा भाई है। लड़के बहुत सारे होंगे लेकिन जो काले शर्ट में है वहाँ पे वो मेरा भाई है। सो दिस एडजेक्टिव क्लॉज। उसी तरीके से अगर बात करें, कैन यू कैच द बटरफ्लाई विच इज़ सिटिंग ऑन फ्लावर्स। अब मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज होंगी, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन इसने क्या कहा कि कैन यू कैच द बटरफ्लाई विच इज़ सिटिंग ऑन फ्लावर, उस तितली को पकड़ सकते हो जो फूल पे बैठी है। तो ये उस तितली की विशेषता बता रहा है, अगेन एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो एडवर्ब क्लॉज, ही लाइक श्वेता मोर देन रिया, वो श्वेता को ज़्यादा पसंद करता है रिया से। ही लाइक श्वेता मोर देन रिया। शी enjoyed द गेट टुगेदर मोर देन आई डिड, कह रहा है कि उसने, गेट टुगेदर क्या होता है? मिलना जुलना, उसने ये मिलना जुलना मुझसे ज़्यादा इन्जॉय किया, तो किसी चीज़ से ज़्यादा किया। दैट शोज़ एडवर्ब क्लॉज। वेदर यू बिलीव इट और नॉट शी विल लीव टुमारो, तो मानो या मत मानो कल वो चली जाएगी। एज, ऑल्दो, दो, आफ्टर, सून, ये सब जहाँ भी होंगे आपको समझ जाना है कि ये एडवर्ब क्लॉज को शो कर रहा है। जहाँ पे हु, विच, दैट, हुम होगा वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज को दिखा रहा है, राइट। कॉल हुएवर यू लाइक, कॉल हुएवर यू लाइक, तो ये कौन सा क्लॉज है? इट इज़ अ नाउन क्लॉज। कॉल हुएवर यू लाइक, जिसको भी तुम चाहते हो उसको करो। तो जाहिर सी बात है कॉल आप किसी जानवर या किसी को तो नहीं करेंगे, इंसान को करेंगे। जानवर को भी करते तो भी नाउन क्लॉज ही होता है, क्योंकि किसी इंसान, जानवर या किसी चीज़ को दिखा रहा है। तो कॉल हुएवर यू लाइक, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कॉल कर रहा है तो किसी इंसान से ही बात करेगा, क्योंकि जानवर की भाषा उसके लिए समझना थोड़ा नामुमकिन है। तो इट इज़ अ नाउन क्लॉज। द रेड साड़ी ऑन बेड बिलोंग्स टू माई मदर, द रेड साड़ी ऑन बेड बिलोंग्स टू माई मदर। अब मान लीजिए कि बेड पे बहुत सारी साड़ी होंगी अलग अलग, लेकिन उसने क्या बोला कि जो रेड वाली है, रेड लाल वाली, वो मेरी मदर की, वो मेरी माँ की साड़ी है। तो इसने एक विशेषता बताई साड़ी की, तो वो क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज।
We can go to Delhi as soon as our ticket gets confirmed. We can go to Delhi as soon as our ticket gets confirmed, कि हम दिल्ली जा सकते हैं जब हमारी टिकट कन्फर्म हो जाएगी. as soon as कहाँ पे यूज़ होता है? एडवर्ब क्लॉज में. तो हो गया एडवर्ब क्लॉज. द बॉय हु कॉल माई नेम इज़ माई ब्रदर. द बॉय हु कॉल माई नेम इज़ माई ब्रदर. अब उसने कहा, क्या कहा कि जिस लड़के ने मुझे नाम से बुलाया वो मेरा भाई है. तो ये क्या है? एक लड़की की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है. सिंपल में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे शी लव्स आइसक्रीम, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, ही लाफ्स. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सिंपल सेंटेंस को शो कर रहे हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो एक कंपाउंड सेंटेंस आप समझिए, जैसे इसमें भी इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो अगर इसको हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे? आई वॉन्ट टू डांस बट आई डिड नॉट प्रैक्टिस. मैं डांस करना चाहता हूँ पर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया. तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये. इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कंपाउंड. आई विल स्लैप हर और शी विल स्लैप मी. या तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा या वो मुझे मारेगी. दिस इज़ ऑल्सो कंपाउंड सेंटेंस. आई एम सिंगिंग एंड ही इज़ डांसिंग. मैं गा रहा हूँ और वो नाच रहा है. दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज दो चीज़ों को दिखाया जा रहा है. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स, जैसे इसमें क्या आएगा? एक डिपेंडेंट होगा और एक क्या? डिपेंडेंट. तो जैसे मान लीजिए वन एवर प्राइस गेट्स हायर कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट. जब भी प्राइस बढ़ जाता है तो कस्टमर कम सामान खरीदता है. वॉट एवर यू गेट यू शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद इट. जो भी आपको मिल रहा है आपको उसी में खुश रहना चाहिए. आई थिंक ही लव्स यू. आई थिंक ही लव्स यू. यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इट वॉज ऋतिक हु नेवर लाई. इट वॉज ऋतिक हु नेवर लाई. कॉम्प्लेक्स. I met a boy who sings really well. Complex sentence. Sita solved the problem every time, but she is a problem creator. सीता हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है लेकिन वही प्रॉब्लम को क्रिएट करती है. कंपाउंड. He is an engineer, but he fixed the machine easily. Compound. He is an engineer, and he fixed the machine easily. Compound sentences. So ये clauses था, which is very 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 easy. If you will practice more, you will get very used to this and you will get marks in your exam. Till then, practice it and subscribe the channel. Thank you.